रात को सोते किस पर हो? मैं सोता हूं, भूस होता है ना, पराली। मेरे कमरे से लेकर के आना भाई, मेरे कमरे से वो लेकर के आओ पराली वाली चटाई, उसी पर सोता हूं मैं, पराली वाली चटाई पर। और फिर भी किसी को गड़े, किसी को जी ये तो गड़ेगी जी, ये तो चुभेगी। कुछ तो इतने नाजुक होते, उनको बाल भी ना चुभता है, तरह के बाल भी चुभता है। और अब अरे नींद अच्छी आए तो डरों में भी नींद आ जाती है कहीं पर भी। पहले गद्दे किसके बनते थे? कॉटन के। कॉटन का गद्दा भरवाते थे और फिर वो जो है 2-4 साल बाद में वापस उसी को दे देते, तो उसको झाड़ पोंछ करके, नहीं तो उसमें इतने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तुम्हारे घरों में जो गद्दे हैं, तकिए, बेडशीट है, उनमें करोड़ों अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियंस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस घुसे पड़े। फिर कहते हो जी एलर्जी होगी। तुम्हें तो सारी सिंथेटिक चीजें तुम्हारे घरों में, गद्दे, बेडशीट, तकिए, तकिया उसी का होता था, रुए के होते थे सब। ये अब किसके आ गए? जूट में, फिर स्प्रिंग वाले, उसमें जितने भी है ना सिंथेटिक चीजों के ज्यादा आ गए। 90 से लेकर के 99% तुम्हारे गद्दे हैं। ये सब हटाओ यदि सुखी रहना चाहते हो तो। और एक एक गद्दा 5-5, 10-10 हजार का आ रहा है। सिंथेटिक चीजें छोड़नी पड़ेंगी, सब चीजों में सिंथेटिक, सब एनर्जी तुम्हारी शक होती रहती है। ये है, ये किसकी चटाई है? ये जिस चटाई पर हम सोते हैं वो वाली चटाई है। ये हमारे कमरे से आई है, हमारी कुटिया से। और ये कहीं से भी चुभती नहीं है, देखो बहुत अच्छी है। सच में नहीं चुभती है, मतलब ये कहने की बात नहीं है, खाली बड़ी सॉफ्ट है, एकदम चिकनी है। हमारे जैन मुनि इसी का प्रयोग करते। अभिनंदन हमारे जैन मुनियों की तपस्या को। हमारे जैन मुनि केवल इसी पर बैठते, इसी पर सोते। पूजा के लिए मंगवाई थी पहले तो मैंने, फिर बाद में मैंने इसके ऊपर शोध किया। मैंने कहा जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है। तो ये वाली चटाई भी सोने के लिए, और इसके ऊपर योग भी हो सकता है, और ये इधर उधर भी नहीं होती, वो मैट तो इधर उधर फिसलता रहता है। खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। खाने में पहले अनार, पपीता, सेब, सलाद, अंकुरित कच्चा खाना खाना चाहिए, फिर शाक सब्जियां ज्यादा खाना चाहिए, अनाज कम से कम खाना चाहिए, और मिष्टान्न में चीनी आदि तो खाना ही नहीं। अंत में थोड़ा सा मीठा या छाछ। अंत में क्या खाना चाहिए? खाने का क्रम। अंत में तक्र या मीठा। तक्र में, छाछ में तो लौड़ भास्कर, हिंगवाष्टक आदि, ये स्वस्थ लोगों के, जिनको कफ कोल्डाबात लोग हैं, पित्त है, उनके लिए नहीं है, स्वस्थ के लिए। बीमार के लिए तो फलों को थोड़ा एलोवेरा का जूस। अब देखो अंत में क्या खाना चाहिए? जिनको वात है, जिनको पित्त है, उनको थोड़ा एलोवेरा लेना चाहिए। जिनकी कफ की प्रकृति है, खाने के अंत में उनको थोड़ा सा च्यवनप्राश मीठे के तौर पर। जिनका डाइजेशन कमज़ोर है, उनको, डायबिटीज़ वालों को जामुन का सिरका, बाकी को एप्पल विनेगर, जिनको खून की कमी है उनको द्राक्षासव या चुकंदर का विनेगर सिरका बना रखा हमने, वो लेना। जिनको खून की कमी है, लो बीपी रहता है, द्राक्षासव और अश्वगंधा रिष्ट।
जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है अर्जुन हरिष्ट, जिनको पीरियड की दिक्कत है दशमूल हरिष्ट। खाने के अंत में थोड़ा व्यवस्था कर ले ठीक से। जिनको कब्ज रहता है अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है कुर्जारिष्ट, जिनके पेट में कीड़े पीड़े हैं उनको विडंगासव, जिनको खून का कमी है उनको लोहासव भी अच्छा है। जिनको जनरल ऐसे पेट के लिए एलोवेरा पीने में ना थोड़ा किसी किसी को बकबका सा लगता है, सब टेस्ट की है ना बढ़िया, स्वाद के पीछे मरी जा रही है कुमारिया सा। वात के लिए भी और पित्त के लिए अपने डिजीज के अकॉर्डिंग आसव अरिष्ट आदि रहे। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। धीरे धीरे खाना है, अपनी प्रकृति के अनुसार आहार लेना है। और अभी बताया ही था विधि निषेध का ध्यान रखना है। और इसमें भी प्रतिपक्ष भावनम एक बहुत बड़ा दर्शन है। प्रतिपक्ष भावना, परिणाम का चिंतन करके किसी भी काम को करो, खाओ पियो जियो, जो भी करना है। शादी ब्याह करो या ब्रह्मचारी रहो, सन्यासी रहो, परिणाम का चिंतन करके रहो। अब शुगर की बीमारी है, लड्डू जलेबी चूरमा खाए जा रहे हैं, पता है, परिणाम भी पता है कई बार, फिर उसका भोगते भी है। वो शरीर झेल लेता है ना, ये जो शरीर की झेलने की आदत है ना, इसका तुमने दुरुपयोग किया है, सहने की आदत। गांव में क्या बोलते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, सहने की भी भाई एक सीमा होती है, सहने की भी एक सीमा होती है। देखो भाई आगे से ऐसा करेगा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अपने शरीर के साथ इस चीज को नहीं करते हम। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।